हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है और जो स्टैटिक्स का पोर्शन है यानी गणित और सांख्यिकी वाला, उसको अपन कंप्लीट कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक आपके है वो नंबर सिस्टम का है, संख्या पद्धति का था। उस टॉपिक को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। साथ के साथ उस टॉपिक के अपन ने पीवाईक्यूज भी जो है टॉपिक वाइज निपटा दिए थे। ठीक है, अभी और भी उसमें जो है कुछ प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए जो है और भी प्रैक्टिस के लिए मैं भी कुछ न कुछ लेकर के अभी आऊंगा। पहले एक बार जो है हम इन टॉपिक्स को पूरा करते हैं, फिर इनकी प्रैक्टिस की बात करेंगे, ताकि एक बार जो है अगर कॉन्सेप्ट समझ रखा है तो फिर लगातार प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आसानी से कर सकते हैं। आपको बता दूं, गणित से जो है आपके 10 से 15 क्वेश्चंस तक जो है रहते हैं। अलग अलग है, कभी 10 भी आए, कभी 11 भी आए हैं, 12 भी आए हैं। ठीक है, तो हमारे 10-12 क्वेश्चन का तो कम से कम जो है गणित वाला पोर्शन है वो तैयार होना ही चाहिए। तो हमने जो अभी तक नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ा है, संख्या पद्धति पढ़ा है, उस संख्या पद्धति टॉपिक से हमें जो है 3 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलते हैं, या 3 या 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, और अभी जो अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे अब नेक्स्ट, तो क्षेत्र मिति है ना, जिसके अंदर अपन आयतन और अपने क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो आयतन और क्षेत्रफल, वॉल्यूम एंड एरिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम एंड एरिया से जो है आपके 3 या 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी देखने को मिलते हैं। फिर स्टैटिक्स के 3-4 रहते हैं। इस प्रकार से जो है 12 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को, जो क्षेत्र मिति टॉपिक है, ये मेरे को लगता है दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक्स है। केवल जो आकृतियां दे रखी है, घन, घनाभ, शंकु और बेलन, और फिर आपका चिन्हक भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, चिन्हक पर आधारित क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं ना। तो ये जो बेचारे 3-4 आकृतियां हैं, गोला, इनके बारे में केवल एक एक दो दो फॉर्मूले हैं। एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एक आयतन का फॉर्मूला, दो चीज याद कर लो। फिर कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, उन्हीं दो फॉर्मूलों से सॉल्व होता है। और अभी अपन आज देखेंगे भी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो पढ़े। ओके भाई, ये लो। सबसे पहले अपन बात करते हैं घनाभ की। अब घनाभ कैसा दिखता है तो आपके सामने है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी आपके सामने है। ये लो पूरा, ये देखिए, दिख रहा है आराम से, कोई तकलीफ वाली बात होगी नहीं। ठीक है, आपको दिखा देंगे, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दूंगा, वो सुन लेना। ये रहा अपने पास में क्या, घनाभ। घनाभ का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसके पास में लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी और कुछ ऊंचाई होगी। और इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है, आप जहां कहीं भी अभी बैठ कर पढ़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप एक कमरे में बैठे होंगे, और कमरा जो होता है वो एक घनाभ का ही उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि कमरे के पास में क्या है, नीचे फर्श भी है, ऊपर ऐसे ऊंचाई भी है, और यूं चौड़ा भी है। तो इसलिए कमरा जो है वो एक घनाभ का उदाहरण है। हाँ, अगर कमरा के 10 बाय 10 और ऊंचाई भी 10 की है तो फिर वो घन का हो सकता है। ठीक है, लेकिन घन होने की संभावना कम है, घनाभ ही होगा। तो आपका जो रूम है वो एक घनाभ का ही उदाहरण है, जिसके पास लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, लंबाई। और ये क्या है, तो ये है चौड़ाई। ठीक, ये क्या है, चौड़ाई। और ये जो है ऊपर ऐसे, वो है आपकी ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है पता चल गया। इनको, लंबाई को एल से, ऊंचाई को एच से, चौड़ाई को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में बोले तो लेंथ, लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, या ब्रेथ भी कहते हैं। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, यानी कि अगर बात की जाए इस घनाभ के पूरे क्षेत्रफल की, यानी घनाभ ने जो पूरा का पूरा आकार घेरा है, उस आकार की बात की जाए, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका कितना, तो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 2 × LB BH HL, यानी कि 2 × लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। समझ में आ गई बात। ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, किसका, एक घनाभ का। लेकिन कई बार हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। सॉरी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, विकर्ण, इसमें कोई वक्र पृष्ठ की बात ही नहीं है। अगर इसमें विकर्ण आपको कहा भी जाए कभी कि मान लो उसके छत नहीं है, या कहा जाए कि उसके जो है फर्श को नहीं काउंट करना है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इसमें से जो है
उसका जो भी बोला है, जैसे फर्श बोला तो फर्श में क्या होगा, चौड़ाई और लंबाई इंक्लूड होगी। एक बार जो है आप क्या कर दोगे, फर्श का जो क्षेत्रफल है उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर छत हटाने को बोलेगा तो छत भी जो है लंबाई चौड़ाई से होगी तो उसको हटा दोगे। अगर कह देवे कि कोई दाया बाया वाला कोई फलक है वो हटा दिया गया है तो उसमें फिर एक हाइट आ जाएगी और लंबाई आ जाएगी। ऐसे वो अलग अलग क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, इसलिए रट्टा नहीं मारना। अब इसमें जो है ये बोला जाता है हमसे कई बार कि भाई इसका जो विकर्ण है वो क्या होगा, और विकर्ण कैसे, तो देखो भाई पहले घनाभ बना लो एक बढ़िया सा, ये लो, ये हमने घनाभ बनाया। ठीक है, ये देखो ये बनाया। इसके अंदर इस कॉर्नर से लेकर जो है इस कॉर्नर तक ऐसे अगर अपन मिलाते हैं, है ना, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, यानी आप इस कमरे में बैठे हो यहां से लेकर के वहां तक नीचे ऐसे क्रॉस में। ठीक है, हो सकता है डायग्राम में आपको फील नहीं आ रहा हो, लेकिन ये ऐसे मिला रहा हूं मैं, देखो इस कॉर्नर को पकड़कर सामने अपोजिट एंगल पर। ठीक है, ऐसे। तो जो ये कॉर्नर आपका बनता है ना, तो ये जो आपकी आती है लंबाई, उसी को कहते हैं विकर्ण। ठीक है, और इस कमरे के अंदर, इस घनाभ के अंदर सबसे लंबी लंबाई की अगर कोई लकड़ी, कोई छड़, कोई बांस रखा जा सकता है तो वो होता है विकर्ण। विकर्ण से लंबी लंबाई का जो है इसके अंदर कोई भी चीज अपन नहीं रख सकते। किसके अंदर, घनाभ के अंदर। ये चीज अपने दिमाग में रखना, ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस घनाभ के अंदर सबसे लंबी लंबाई की जो है कौन सी छड़ रखेंगे, तो वहां लंबाई निकालनी होती है, उसका मतलब विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण होता है। तो ये क्या है, विकर्ण है, और विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब देखो विकर्ण निकालने का तरीका क्या है, तो विकर्ण निकालने का तरीका है, आपको जैसे समकोण त्रिभुज के अंदर आप क्या करते हो, तो लंबाई का स्क्वायर, सॉरी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहां पर तीन चीजें होती है, वहां दो ही होती है, लंब और आधार, इसलिए उनका स्क्वायर करते हैं। यहाँ तीन है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, फिर तीनों को जोड़ेंगे और उसका अंडर रूट में वैल्यू निकालेंगे। ठीक, चलो। अगर पूछा जाए आयतन, आयतन का मतलब होता है कि इस घनाभ के अंदर आप कोई वस्तु को जो है कितना भर सकते हो, पानी कितना भर सकते हो, दूध कितना भर सकते हो, तेल कितना भर सकते हो। तो वो भरने के लिए आपको एल बी एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ये था आपका घनाभ। बस इसमें यही ध्यान रखना है, तीनों फॉर्मूले। आपका संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल होता है 2 × LB BH HL। अगर विकर्ण की बात की जाए अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। बात की जाए इसके आयतन की तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपने पास में क्या, तो घन। क्या आ जाएगा, घन। घन का मतलब होता है क्यूब, और घन जो है वो घनाभ का ही भाग है और कुछ नहीं है। घनाभ जो है उसी का एक स्पेशल केस होता है। घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर मान लीजिए किसी ऐसे घनाभ को लिया जाए इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों बराबर हो जाए, तो तीनों बराबर होने पर जो बनी हुई आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो घन के अंदर क्या होता है, ए ए ए, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, समान, ए हो जाएंगे। ठीक है, तो इस घन की बात करें तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी देखो क्या होगा, तो आप डेराइव करना सीखो भाई। घनाभ का क्या था, 2 × LB BH HL था। अब अगर इसमें L बराबर B बराबर H बराबर A हो जाए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर A हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ A पुट करेंगे, करो पुट। तो देखो भाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितनी बार है, 3 बार, तो 3A² इंटू 2, 6A² हो जाएगा। यही होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख लो, रट्टा मारो, 6A²। समझ में आ गई बात। तो घनाभ का ही एक स्पेशल केस है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप घनाभ वाला याद करो, उसके अंदर तीनों को बराबर पुट करके जो फॉर्मूला आएगा वही हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तीनों में काम करेगा। ऐसे ही देखो विकर्ण की बात करें, विकर्ण में क्या था, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। यहां पर क्या है, एक ही भुजा है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3A²।
ए स्क्वायर में से बाहर क्या आएगा, ए, तो क्या बन जाएगा, a√3। तो घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, a√3। बताओ, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो ये याद रखना, विकर्ण जो है वो क्या होता है, a√3। अगर आयतन की बात की जाए तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को ही आप ए पुट कर दो, तो देखो भाई, ए गुणा ए गुणा ए, ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। तो ये क्या हो गया, आयतन। तो आपको जो है, अगर घनाभ का फॉर्मूला याद है तो आप इजीली घन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, केवल तीनों को बराबर पुट करके, है ना। और जरूरी नहीं है इसकी भुजा को ए से रिप्रेजेंट किया जाए, आप अपनी इच्छा अनुसार, आपके नाम के अनुसार रख देना, ठीक है। जैसे मेरा नाम परवीन है तो मेरे नाम से रख देना, पी रख देना, तो यहाँ सब जगह 6p² आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा p√3 आ जाएगा, ये हो जाएगा p का क्यूब। क्या दिक्कत है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक। ये हो गया घन, ये लिखते चलना फॉर्मूले, आगे अभी बस क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। देखो, घन हो गया, घनाभ हो गया, इसके बाद आया बेलन। हाँ, बेलन, कौन सा बेलन, आपके घर पे आपके उड़ेगा वो, नहीं 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 नहीं, है ना। आप जो बेलन खाते हो अपने मम्मी पापा के हाथों से, वो बेलन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं बेसिकली आपके सिलेंडर जैसी आकृति की, यानी बेलन जैसी आकृति। वो कैसी होती है, ये रही। ये मैं बताना चाहूं तो ये मेरे पास बोतल है ना, इस बोतल का ये जो है मुंह भाई भूल जाओ, ये वाला भाग है ना ऊपर वाला, इसको भूल जाओ। ये देखो, इतनी आकृति जो है, ये क्या है, एक सिलेंडर यानी एक बेलन की ही आकृति है। समझ में आ गई बात, कैसा दिखता है बेलन, ऐसा दिखता है। बेलन के पास में क्या होता है, आधार होता है और ऊंचाई होती है। क्या होता है, आधार होता है और ऊंचाई होती है। तो ये क्या है, ऊंचाई, ठीक। और जो आधार होता है वो कैसा होता है, वो होता है व्रत। कैसा होता है, व्रत होता है। व्रत मतलब कि सर्कल होता है। समझ में आ गई बात। तो ये है ऊंचाई, ये है आधार, और ये होता है व्रत। इसकी फिर क्या होगी, जो इसके आधार की त्रिज्या होती है वही बेलन की त्रिज्या होती है। जो आपके इस बेलन के आधार की त्रिज्या है वही इस पूरे बेलन की त्रिज्या होगी, ठीक है। बेलन की ऊपर और नीचे से जो दोनों आधार हैं, वो आधार दोनों कैसे होते हैं, सेम ही होते हैं, यानी यहाँ पर जितनी त्रिज्या है उतनी ही यहाँ पर होगी। समझ में आ गई बात, इस चीज का जरूर ध्यान रखें अपने दिमाग के अंदर। अब देखो, बात करते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर क्यों काम आता है, तो देखो, हमारे पास में जो है बेलन ऐसा है जो दोनों ओर से पैक नहीं है। समझ में आई बात, दोनों ओर से पैक नहीं है। इसको मैं आपके सामने बनाकर दिखाता हूं, है ना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, ला रहा हूं मैं, है ना, एक सेकंड बस, ये ले आया, लो। ये एक पेपर है, अगर मैं आपके सामने बनाना चाहूं तो ये देखो, ये बन गया, ये बन गया, लो। ये जो है, ये एक बेलन की आकृति का बन चुका है, ठीक है, बन गया बेलन। अब इस बेलन में देखो दोनों तरफ, आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं देख रहा हूं तो मेरे को दिखाई दे रहा है ना, पूरा छेद है यहाँ पर। तो ये दोनों तरफ से क्या है, इधर से और इधर से खुला है, पैक नहीं है। तो खुला जब होता है बेलन दोनों ओर से, तो उसे कहा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना होता है, 2πr_h। कितना होता है, 2πr_h। 2πr_h कैसे होता है वो भी समझ लो। तो देखो दोस्तों, हमारे पास में क्या है, बेलन। बेलन के नीचे जो है, मैंने क्या बोला, आधार में क्या बनता है, व्रत बनता है। व्रत की जो परिधि होती है वो क्या होती है, तो व्रत की परिधि होती है 2π। और यहां पर जो है ये खुला है, इसलिए केवल परिधि काम आएगी। अगर ये पैक होता तो क्षेत्रफल काम आता, है ना। लेकिन ये नीचे से क्या, खुला है, खुला है इसलिए केवल परिधि काम आएगी, ऐसे रोटेशन वाली। तो परिधि का गुणा जब इसकी ऊंचाई से होता है, तब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। कितना निकल जाता है, 2πr_h, ठीक, कंप्लीट। दूसरा, अगर हमसे पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा ये ऊपर से पैक हो जाएगा, नीचे से भी पैक हो जाएगा। यानी कि ये जो अपने पास में आपके सामने मैंने बनाया था बेलन, इस बेलन को ये देखो, एक तो इधर मैंने पैक कर दिया मेरे टच करके, ठीक है। और ये देखो, ये रहा। अब इसको इधर से हाथ से पैक करा, और एक जो है मान लो ऐसे पैक कर दिया, ये लो, ऐसे पैक हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है पैक हो गया ना, तो दोनों तरफ से जब पैक कर दिया जाता है, तो पैक करने पर क्या होगा, दो सर्कल बन गए दोनों तरफ।
और दोनों सर्कल का अब की बार क्या होगा, एरिया। पहले परिधि ली थी, खुला था इसलिए, अब की बार एरिया लेंगे, एरिया यानी क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ भाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितनी बार जुड़ेगा, तो भाई देखो, एक ऊपर के इधर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इधर वाले का पाई आर स्क्वायर, और पहले से जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना है, 2 पाई आर एच। इसमें जोड़ो क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा, 2 पाई आर बाहर ले लो, क्या बचेगा, एच प्लस आर। तो यही तो आता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये रहा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकल रहा है, इसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकल रहा है। समझ में आ गई बात। ये अगर ऐसे याद है ना तो अपन भूलेंगे नहीं, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते समय क्या करना है, दोनों जो वृत्त है उनको कंसीडर करना है, और जब सब वक्र पृष्ठ निकालते हैं तो कंसीडर नहीं करते। अब इसके आयतन की बात की जाए तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अगर क्षेत्रफल है तो क्या करते हैं, आधार की परिधि इंटू ऊंचाई करते हैं। अगर आयतन पूछा है तो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करते हैं। और क्षेत्रफल आधार का कितना है, पाई आर स्क्वायर, और उसका एच से गुणा यानी ऊंचाई से, तो पाई आर स्क्वायर एच। ये रहा भाई के सामने। ठीक है, और हम इसको आयतन को ये भी कह सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। बता ही दिया, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कह ही सकते हैं। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। सभी फॉर्मूले जो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, और आपके सामने पूरे डिस्क्राइब करके बता रहा हूं कि ये फॉर्मूले आए कैसे हैं। आखिर रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट, अब अभी जो अपने बात करी थी वो आपका बेलन था जो पैक था, है ना, मतलब उसमें कोई खोखलापन नहीं था। कई बार क्या होता है, बेलन दो वाले होते हैं ना, मतलब एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन है। ठीक है, तो ऐसे में जब एक बेलन की थोड़ी सी मोटाई दे रखी हो, क्या दे रखी हो, मोटाई, है ना, तो उसकी जब मोटाई दे रखी है तब क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, जब मोटाई होगी तो उसके पास में दो त्रिज्याएं होगी। क्या होगी, दो त्रिज्याएं होगी। एक होगी जो कि ठेठ बाहर तक टच हो रही होगी, वो R1 त्रिज्या है, और एक अंदर की तरफ जो बेलन बनेगा उसकी त्रिज्या होगी R2। ऊंचाई वही रहेगी h। अब की बार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस बार भी वही होगा, क्या, तो 2 पाई आर इंटू में ऊंचाई। तो अब की बार लेकिन क्या है, एक बार R1 होगा और एक बार R2, दो अलग अलग बेलन है ना। समझ में आ रही है बात। भाई ये थिकनेस है थोड़ी सी, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बेलन बाहर वाला एक अंदर वाला बेलन, दो बेलन बन रहे होंगे, थिकनेस है तो ऐसे में जो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई एच इंटू में R1 प्लस R2। दोनों त्रिज्याओं को क्या करोगे, जोड़ करके गुणा करोगे। भाई एक त्रिज्या है तो एक का गुणा, दो त्रिज्या है तो दोनों का जोड़ कर गुणा कर दो। फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो यहां पर भी वही हो जाएगा, क्या, वहां पर क्या था, 2 पाई आर एच, है ना, तो यहां पर भी वही होगा, 2 पाई, और आर की जगह आ जाएगा R1 प्लस R2। और की बार बस ये फर्क पड़ जाएगा कि ऊंचाई प्लस क्या होगा, R1 माइनस R2 होगा, यानी त्रिज्याओं का अंतर ले लेंगे। ठीक है, तो ये याद रख लेना, 2 पाई इंटू में R1 प्लस R2 इंटू में H प्लस R1 माइनस R2। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला है, ये याद रख लेना। हालांकि इससे क्वेश्चन जो है कम ही आते हैं, इसको अपन बाद में शॉर्टकट में भी याद करेंगे। आयतन क्या हो जाएगा, खोखले बेलन का आयतन होता है पाई एच, और क्या था भाई, पाई आर स्क्वायर एच था। आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, दो आर है तो R1 माइनस R2, है ना, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू में पाई एच। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये था खोखले बेलन के लिए। ठीक है, खोखला बेलन का मतलब सीधा सीधा सा यही है कि ऐसा बेलन जिसके पास में कुछ थिकनेस होगी। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, ये आ गया अपने पास में क्या, अब शंकु और चिन्हक। ठीक है, शंकु और चिन्हक में क्या फर्क है, भैया देखो, शंकु जो होता है उसके पास में क्या होता है, तो शंकु के पास में ऊपर की तरफ तिकोना भाग होता है, उसको अगर काट दिया जाए तो चिन्हक बन जाता है, और कुछ नहीं, टीका जो भाग है उसको काट देंगे। ये रहा शंकु। शंकु के अंदर एक होती है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब जो तिरछी ऊंचाई होती है उसकी। ठीक है, डायग्राम में देख लो। और एच मतलब जो उसकी ऊंचाई होगी वो, और त्रिज्या मतलब नीचे के आधार की त्रिज्या। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट नहीं लगा है, लगा देना, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर।
आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। ये जो बेलन होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। उस पाई आर स्क्वायर एच का अगर हम 1/3 करते हैं तभी जो है शंकु बनता है। चाहे आप बना के देख लेना। ये देखो इधर, ऐसे याद रखना। ये तब सूझेगा आपको जब आपने बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़ी, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स के बारे में सोचा। देखो, आप अधिकतम से अधिकतम इतना याद लेंगे और यहां से एक तिरछी लाइन खींचो और यहां से भी एक तिरछी, तो ये जो बना है ये बीच वाली आकृति, यही क्या कहलाती है, आपकी शंख। और ये जो आयतन निकल कर आता है वो हमेशा 1/3 आता है, किसका, बेलन के आयतन का। इसीलिए बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 करते हैं तो शंकु का आयतन आता है। ठीक है, चलो फिर चिन्हक की बात करें, फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये चिन्हक का मतलब ही बेसिक अगर मैं समझाऊं, अगर आपको याद रखने के लिए, तो जैसे बेलन है और एक खोखला बेलन है, वैसे ही यहाँ पर शंकु है और एक खोखला शंकु है। ये खोखला शंकु का उदाहरण है और कुछ नहीं। तो वहां पर क्या था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर 2 हो जाएगी, ऊपर की आर अलग होगी, यहाँ पर क्या है, तीखा भाग था इसलिए कोई आर नहीं थी यहाँ पर, लेकिन ऐसा भाग है तो R1 होगी और इधर भी R2 होगी। तो ये जो त्रिज्या अलग अलग है तो दोनों त्रिज्याओं को जोड़ेंगे, यानी पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। लंबाई की बात करें तो वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 इंटू एल। और आयतन की बात करें तो आयतन इसमें लंबा चौड़ा आता है पाई एच अपॉन 3 इंटू R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो ये थोड़ा सा इसका लंबा फॉर्मूला है, लेकिन याद कर लेना, आपके काम आ सकता है, सीधे ही पूछ लिया जाए तो कभी, है ना। बाकी क्वेश्चंस वगैरह कैसे करेंगे वो अपन पहले ही बता देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत रहो। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट। ये आ गया अपने पास में गोले भैया, क्या आ गया, गोला। अरे तुम तो दूसरा गोला से आए हो रे। नहीं नहीं, मैं दूसरा गोला से नहीं आया, मैं इसी गोला का हूं, मैं पृथ्वी के गोले का ही हूं। भाई देखो, पृथ्वी के गोले की बात करते हैं, चलो। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर, ये रहा गोला। इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, मतलब सर्कल का जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, उसका 4 गुना करते हैं तब एक गोला बनता है। तो वृत्त का 4 गुना करने पर जो है क्या बन जाता है, आपका एक गोला बन जाता है। और उसका कितना क्षेत्रफल निकल कर आता है, 4 पाई r स्क्वायर। आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और अगर अर्धगोले का क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है 2 पाई r स्क्वायर। आयतन की बात की जाए तो वो होता है 2/3 पाई r क्यूब। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे सर, देखो भाई, गोला है, गोले के ऊपर से ढका हुआ नहीं है। जैसे आपके घर पे जो है कोई कटोरा है तो ऊपर से वो ढका हुआ नहीं रहता ना, तो उस कटोरे का जो है ना आपका क्षेत्रफल होगा वो तो क्या हो जाएगा, पाई आर, 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर वो कटोरे के ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया, कोई प्लेट रख दी, तो उसका कुल जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो आएगा 3 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ऊपर एक वृत्त और ऐड हो जाता है। भाई कटोरा है, कटोरे के ऊपर वृत्त ही तो बनेगा, है ना। उस वृत्त को पैक करेंगे तो उस वृत्त का क्षेत्रफल भी काम आता है, इसलिए 3 पाई r स्क्वायर हो जाता है। क्लियर, ये ध्यान रखना। आयतन जितना है उसका आधा कर दो तो 2/3 पाई r क्यूब आ जाता है। ठीक, ये गोले का खेल खत्म हो गया। गोले के बाद में सीधे भैया ये क्वेश्चन ही है, लेकिन अपन आज ही क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना। आज अपन ने जो भी आकृतियां पढ़ी, इन आकृतियों का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, ऊंचाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, तिर्यक ऊंचाई है, और इनके आयतन है, ये सब आप जो है याद करके आइए। ये सभी आकृतियां कैसी बनती है वो रट्टा मार के आइए। उसके बाद में इन आकृतियों को जो है कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। Love you, all of you. Please take care and please share with a friend. Jai Hind, Jai Bharat.